फ्रेंड्स, उर्दू में मज़ीद अच्छी वीडियो रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले रोज़ाना देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप पढ़ाई के दौरान सोने से बचना चाहते हैं, यानी पढ़ाई करते हैं तो नींद आ जाती है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करें। आज की वीडियो में आप टिप्स जान सकेंगे कि ऐसा क्या करें कि आप पढ़ाई के दौरान जो नींद आती है उसको रोक सकें। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई के दौरान नींद से बचने के लिए आप फर्स्ट ये करें कि पढ़ाई जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप बेड पर कभी ना बैठें, क्योंकि बेड पर जब होंगे तो ज़रा सी सुस्ती होगी, लेजीनेस होगी, तो आप लेटेंगे और साथ ही नींद आ जाएगी। तो कभी बेड पर ना बैठ कर पढ़ें। कोशिश करें कुर्सी पर बैठ जाएं। अगर कुर्सी पर भी कंफर्टेबल नहीं है तो ज़मीन पर कोई चटाई बिछाकर बैठ जाएं और वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जहाँ पे आपके फ्री जगह हो वहाँ पे आप बैठ कर पढ़ सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको आप नींद से बचेंगे और ज़्यादा कंसंट्रेशन से तो वजह से अपनी पढ़ाई जो है वो सबक या एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकेंगे। नेक्स्ट है कि जब आप ऐसे ही बैठे पढ़ रहे हो, चाहे ज़मीन पर भी बैठे हो या कुर्सी पर भी बैठे हो, तो फिर भी नींद आ सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करें, जब भी आपको लगे कि आप नींद आ रही है तो उठकर चलना फिरना शुरू कर दें और चलते हुए पढ़ें। और इस तरह करने से आपको जो नींद आ रही होगी वो नहीं आएगी, और ऐसा करने से क्योंकि नींद नहीं आएगी और आप दोबारा कंसंट्रेशन से पढ़ाई में मसरूफ़ हो सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं। और पढ़ते हुए कभी एक पोजीशन में ना बैठें, क्योंकि इस तरह आपको नींद या सुस्ती पड़ सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कभी एक पोजीशन में ना बैठे। अगर ज़मीन पर भी बैठे हैं तो कुछ देर के लिए चहलकदमी करें और साथ साथ पढ़ लें। इससे नींद जो है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है कि पढ़ते हुए आप ऊंचा ऊंचा पढ़ें। इससे ये होगा कि आप तो ज़हन जो आपका पढ़ाई की तरफ रहेगा, आपको जो वर्ड पढ़ रहे हैं वो सुनाई देंगे और साथ समझ आएगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और इसका दूसरा फायदा ये भी है कि अक्सर पढ़ाई करते हुए आपके ज़हन में कुछ ना कुछ माइंड में और बातें आना शुरू हो जाएंगी, दूसरी तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे, खेलने के बारे में या गेम वगैरह के बारे में, या फिर कुछ और भी घर में जो हालात चल रहे होंगे वो भी दिमाग में आ सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इन सोचों से बचने के लिए आप ऊंचा ऊंचा पढ़ें। तो सोचने के दौरान जो टाइम ज़ाया हो सकता है आपका, आप सोचते हैं जब इंसान बैठता है तो वो सोचे आगे से आगे कहीं चली जाती है, तो इसका टाइम वेस्ट होता है। तो इस टाइम को आप इस तरह बचा सकते हैं कि ऊंचा ऊंचा पढ़ें। इस तरह आप ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ सकेंगे, ध्यान लगाकर पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट टिप है कि आप पढ़ने वाले जो टॉपिक है ना उनको डिवाइड कर लें। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको, जो मुश्किल टफ टॉपिक है उनको कभी अगर रात को पढ़ रहे देर देर तक पढ़ने वाले हैं तो कभी इन टॉपिक को रात के वक्त ना पढ़ें, क्योंकि ये आपको बोरिंग लगेंगे और आपको नींद आ जाएगी। और इसलिए जो टफ हैं, जो मुश्किल टॉपिक्स हैं वो अब ज़ाहिर बात, जो आप बुक किताब पढ़ रहे हैं वो आपको पता है कि कौन सी मुश्किल टॉपिक है और कौन से इजी। तो ये आप डिवाइड कर लें, आप पहले से निशान लगा लें, उनको पॉइंट आउट कर लें कि कौन से टफ हैं कौन से इजी हैं। तो रात को कभी भी ये मुश्किल टॉपिक जो है कभी ना पढ़ें। तो उस दौरान में आप वो पढ़ लें जो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, या आपके कुछ फेवरेट टॉपिक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को किसी को मैथ में इंटरेस्ट, किसी को बायो में, यानी उस इंटरेस्ट के हिसाब से अब वो जो टॉपिक्स हैं वो आप रख सकते हैं। और टाइम जब ज़्यादा आपके पास हो तो उस वक्त आप अपने मुश्किल टॉपिक्स रख सकते हैं, यानी उस दौरान में क्योंकि टाइम होगा और आप उन मुश्किल टॉपिक्स को बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करके ही बार बार याद करके उनको अपना याद कर पाएंगे। और जब कम टाइम हो तो इजी और आसान जो टॉपिक है उस दौरान में पढ़ लें। और इसके अलावा कि आप क्योंकि रात को पढ़ने वाले ज़्यादा देर तक, तो दिन में आप दोपहर के वक्त में थोड़ी देर के लिए सो जाएं।
अब ज़ाहिर बात है इंसान सारे दिन के अगर स्कूल टाइमिंग या कॉलेज टाइमिंग में आने जाने में भी इंसान को थकावट होती है, या घर में कुछ काम भी साथ कर रहे हैं तो थकावट होती है, तो इसको थकावट को जो ज़ाहिर बात है बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, तो दोपहर को कुछ देर के लिए सो लें। तो इस तरह आप रात को देर तक पढ़ पाएंगे, अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन से अपनी स्टडी को पढ़ सकेंगे और नींद भी नहीं आएगी। फिर यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी साथ के, अगर आपने कभी गौर किया होगा कि एडवाइस जो है वो रिलेशनशिप के लिए या वैसे कोई नसीहत कोई दे रहा हो, तो वो नसीहत या एडवाइस जो है वो एक सिंगल बंदा या बंदी दे रहा होता है, यानी रिलेशनशिप के लिए एक नसीहत और कोई एडवाइस करना और रिलेशनशिप के लिए किसी भी ताल्लुक के लिए, तो वो एक जो सिंगल है जो रिलेशनशिप में नहीं है वो एक अच्छी नसीहत देता है। लेकिन अभी ये जो नसीहत है ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप के बारे में नसीहत, तो ये नसीहत किसी तरह की भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि कोई भी बंदा जो नसीहत या बात पर उस बंदे की बात पर अमल करने से पहले खुद अपनी अक्ल से समझ लें, अपनी समझ से कि उसकी बात को देख परख लें कि कहीं वो बंदा या बंदी जो है वो अपनी कोई दुश्मन ना निकाल रहा हो, अपनी बात आपके जहन में ना डाल रहा हो। तो ऐसे ये मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, तो वो अपना मकसद दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करें खुद उस नसीहत या बात को समझें, परखें और फिर उस पर रिएक्ट करें, अमल करें, वरना छोड़ दें, क्योंकि बाद दफ़ा लोग जो है वो अपनी मतलब की बात भी दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। तो खुद देखें, परखें, समझें, अपने माइंड को यूज़ करें और फिर अपनी आगे रिएक्ट करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बात अच्छी लगती है, नॉलेज वाली बात लगती है, लगता है कि आपको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक अपना देना चाहते हैं, फिर राय का इजहार करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जा सके तो आप वो भी लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए वो वीडियो या टॉपिक आपके लिए बनाया जा सके। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।